सो हेलो गाइज। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वाइंड अप ऑफ ए कंपनी। आखिर कंपनी को बंद कैसे किया जाता है, कंपनी को वाइंड अप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वाइंड अप ऑफ ए कंपनी होता क्या है। तो वाइंड अप ऑफ ए कंपनी इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग एन एंड टू द लाइफ ऑफ ए कंपनी, यानी कंपनी की लाइफ का एंड हो जाना, मतलब जो कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो कंपनी की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाना। अब वो एग्जिस्टेंस कैसे ख़त्म होती है, कैसे वाइंड अप होती है, अब उसको समझते हैं। तो मान लीजिए ये कोई कंपनी है। सबसे पहले उसकी बैलेंस शीट को हम क्लोज करते हैं। बैलेंस शीट को क्लोज करने के बाद हमें उनकी एसेट्स को सेल कर देते हैं और हमें उससे जो भी अमाउंट मिलेगा हम उससे हमारी लायबिलिटीज़ को पे कर देंगे। जैसे भी कोई भी क्रेडिटर होगा उसको हम पेमेंट कर देंगे। अगर सब कुछ पेमेंट करने के बाद भी कोई सरप्लस मनी बच जाती है तो हम उन सभी शेयर होल्डर्स को सेल कर देंगे या उनको बांट देंगे जो भी हिस्सा होगा। और ROC मतलब रजिस्ट से नाम हटवाना पड़ता है तो उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है। मतलब ROC से हमें नाम हटवाना पड़ेगा तभी उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म होगी। और ड्यूरिंग द वाइंड अप, अगर वाइंड अप चल रहा है कंपनी का तो कंपनी को कंटिन्यू ही माना जाता है, मतलब कंपनी चल ही रही है जब तक कि उसका पूरा वाइंड अप नहीं हो जाता। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है। वाइंडिंग अप प्रोसेस करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को हायर किया जाता है जिसको हम लिक्विडेटर कहते हैं। अब उस लिक्विडेटर की क्या पावर होती है और क्या ड्यूटीज़ होते हैं वो देखते हैं। टू सेल द होल अंडरटेकिंग कंपनी एज गोइंग कंसर्न, मतलब कंपनी की जो भी एसेट्स होंगी उन सभी को सेल करने का काम लिक्विडेटर का ही होता है। और कोई भी प्रोफेशनल एसेट है या कोई भी एसेट है कंपनी की उस पर भी लिक्विडेटर अपना कमीशन सेट करता है। अब मोड्स ऑफ वाइंड अप देखते हैं। तो मोड्स ऑफ वाइंड अप कंपनी के दो मेथड होते हैं। सबसे पहले कंपलसरी वाइंड अप ट्रिब्यूनल के थ्रू होता है और दूसरा वॉल्यूंटरी वाइंड अप होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपलसरी वाइंड अप बाई ट्रिब्यूनल बाई NCLT, जो कि कंपनी एक्ट सेक्शन 270 में आता है। कंपलसरी वाइंड अप में सबसे पहले आता है स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ ए कंपनी व्हेन शेयर होल्डर्स पास्ट स्पेशल रेजोल्यूशन टू द वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी, यानी अगर सभी शेयर होल्डर्स NCLT के पास अपना रिजोल्यूशन डाल दें, अपनी रिक्वेस्ट डाल दें कि कंपनी को बंद करना चाहिए और उनकी वोटिंग अगर 75% से ज़्यादा शेयर होल्डर्स अगर रिक्वेस्ट डाल देते हैं तो कंपनी क्लोज हो सकती है। पर उससे पहले NCLT उन पर देखेगा कि ये सही है नहीं है या ऐसे ही रिक्वेस्ट डाल दी गई है, उस पर फुल इन्वेस्टिगेशन होगी तभी कंपनी क्लोज हो सकती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर पॉइंट आता है वेयर कंपनी हैज अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट, मतलब जब भी कंपनी अगर राष्ट्रीय देश में जो भी सॉवरेनिटी होते हैं, इंटीग्रिटी होते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई भी काम करती है तो कंपनी बंद हो सकती है। जैसे ट्रिब्यूनल के पास पावर होती है 271 के अकॉर्डिंग कि अगर कोई कंपनी इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया सिक्योरिटी ऑफ स्टेट फ्रेंड रिलेशन के अंडर कुछ भी काम करती है, इनके अगेंस्ट कुछ भी काम करती है तो कंपनी क्लोज हो सकती है। जैसे हमारा कोई दुश्मन कंट्री है, अगर हम उनके साथ वो कंपनी ट्रेडिंग करती है, उनके साथ कंपनी कोई भी काम करती है तो कंपनी को बंद किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर आता है वाइंडिंग अप ऑफ ए सिक कंपनी, मतलब जहाँ पर जो डिमांड है मोर देन 50% क्रेडिटर अप्लाई टू ट्रिब्यूनल फॉर वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी, यानी अगर जो भी क्रेडिटर है कंपनी अगर 50% से ज़्यादा अगर ट्रिब्यूनल के पास रिक्वेस्ट डाल देते हैं कि कंपनी बंद होनी चाहिए, वो भी रिविलेंट एविडेंस के साथ, और उन्हें लगता है वो रिक्वेस्ट डालते हैं कि ये कंपनी हमें हमारा पैसा वापस नहीं दे पाएगी तो कंपनी बंद भी हो सकती है। बाद फोर्थ नंबर पर आता है वाइंडिंग अप एप्लीकेशन बाय रजिस्ट्रार, जो कि वाइंडिंग अप दो बंदे कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर है रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी और दूसरा होता है एनी पर्सन अथोराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अंदर हमें नोटिफिकेशन या नोटिस देना पड़ता है ट्रिब्यूनल को और वहाँ से कंपनी क्लोज हो सकती है। वहाँ पर कंपनी का अफेयर्स दे सके जाते हैं, कोई कंपनी मिसकंडक्ट कनेक्शन तो नहीं था या कोई फ्रॉडलेंट मैनर तो नहीं था या कोई अनलॉफुल पर्पज से कंपनी चल रही हो तो कंपनी को हम क्लोज कर सकते हैं या ट्रिब्यूनल कंपनी को क्लोज कर देगी। और नंबर 5 पर आता है डिफ़ॉल्ट ऑफ ए कंपनी इन फिलिंग विद द रजिस्ट्रार इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर कोई कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट इमीडिएटली कंजिक्यूटिव ईयर में सबमिट नहीं करती है तो ट्रिब्यूनल कंपनी की क्लोज कर सकता है।
नंबर 6 पर आता है नोट टू कमेंस बिजनेस, टाइम टू सस्पेंड। अगर कोई कंपनी 1 साल के अंदर अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करती है तो उसकी कंपनी को वाउंड अप किया जा सकता है बाय NCLT। उनके पास एक पावर होती है, वो कंपनी को क्लोज कर देती है अगर कोई कंपनी 1 साल के अंदर अंदर अपना काम स्टार्ट नहीं करती है। उसके बाद 7 नंबर पर आता है इनेबिलिटी टू पे डेब्ट। अगर कोई कंपनी डीम टू आर अनेबल टू पे, अगर कोई कंपनी अपना कर्ज पे करने में अनसक्षम है तो वह कंपनी बंद हो सकती है। मान लीजिए 2 पर्सन है, एक बंदा 1 लाख मांगता है, दूसरा बंदा 2 लाख मांगता है और कंपनी उनको पे करने में सक्षम नहीं है या कोई उनके असेट्स बेचने के बाद भी उन्हें पेमेंट नहीं कर पा रही है तो कंपनी बंद हो सकती है। और आखिरी पॉइंट आता है जस्ट एंड इक्विटेबल। इसमें हमें कुछ पॉइंट्स देखने मिलते हैं जैसे कि डेडलॉक इन मैनेजमेंट। अगर कंपनी जिस पर्पज से खोली गई थी वो पर्पज कंपनी का पूरा नहीं हो रहा हो तो कंपनी बंद हो सकती है। ऑपरेशन इन मैनिटी, अगर कोई इलीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कंपनी कोई मेडिकल कंपनी है और वो ड्रग्स का बिजनेस कर रही है, ड्रग्स इलीगल तौर पर बेच रही है तो भी कंपनी बंद हो सकती है। या अगर कोई वोल कैपिटल विल बी डिस्ट्रॉयड एंड नो ऑफ गेटिंग टू फर्दर कैपिटल, यानी हमने जितनी भी कैपिटल लगाई थी वो सभी डिस्ट्रॉय, मतलब उनका कोई काम नहीं रहता, वो ख़त्म हो जाती है। उनसे हमें जो प्रॉफिट लेने के लिए कैपिटल लगाई तो वो कंप्लीट नहीं हो पाता है तो भी कंपनी बंद हो सकते हैं। या कंपनी की समस्या में फंस रही, बबल में फंस रही हो और आगे अपना बिजनेस नहीं करना चाहती हैं तो भी कंपनी को हम वाइंड अप कर सकते हैं।